आपसे और एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सीजेपी का आज संसद मार्च है। सुबह 9 बजे संसद कूच करेंगे। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने मार्च की इजाजत नहीं दी है। इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और कॉकरोचों के बीच में तनाव की संभावना है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी पुलिस के साथ तनाव की भी पूरी संभावना है। दिल्ली पुलिस ने साफ शब्दों में सीजेपी के आह्वान को लेकर इनकार किया है। तो इलाके में धारा 163 लागू है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। पुलिस और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में तनाव की भी संभावना है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली पुलिस साफ कह चुकी है संसद मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता संसद कूच के लिए तैयार हैं। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी ने अनशन खत्म करने की शर्तें बताई। सरकार पेपर लीक की जिम्मेदारी ले तो अनशन समाप्त करेंगे या फिर संसद में इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया जाए। सांसद और नेता सफदरजंग अस्पताल आकर ये भरोसा दें। तो सोनम वांगचुक की पत्नी ने अनशन खत्म करने की शर्तें बताई है। सरकार पेपर लीक की जिम्मेदारी ले तो अनशन समाप्त करेंगे या फिर संसद में मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया जाए। सांसद और नेता अस्पताल आए, सफदरजंग अस्पताल आए और आकर भरोसा दे। सोनम वांगचुक की पत्नी क्या कह रही हैं, ये सुन लेते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं, तो सोनम को ये कहना है कि अगर कल बहुत जो एमपीज और लीडर्स हैं, अगर सभी उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में मिलकर ये आश्वासन दें कि जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, अगर वो इस पार्लियामेंट सेशन में उठाएं और इस पार्लियामेंट सेशन का मेन मुद्दा ये एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन रिफॉर्म रखें, तो वो कल अपना अनशन तोड़ेंगे। विशाल सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर। आज संसद कूच करने की तैयारी है कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। रंजा, बिल्कुल देखिए, काफी बड़ा दिन है आज कॉकरोचों के लिए, क्योंकि 20 जुलाई का काफी लंबे समय से जिसको इंतजार था कॉकरोचों को, और उसकी बात लगातार की जा रही थी कि 20 जुलाई को मॉनसून सेशन की शुरुआत में यानी पहले दिन संसद कूच किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जरूर हम कह सकते हैं कि सीजेपी ने पूरी की हैं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से लोगों को तैयार रहने के लिए कहा है, और हजारों की तादाद में पहले से ही जंतर मंतर पर कई जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं। कल रात भर जो है लोगों का जमावड़ा जंतर मंतर पर लगा रहा। जंतर मंतर पूरा भर गया था, जिस वजह से जंतर मंतर के बाहर की जो सड़क है जो कि जनपद की तरफ जाती है, उस सड़क के फुटपाथ पर जो है प्रदर्शनकारी सोते हुए नजर आए। और यानी ये कह सकते हैं कि संख्या बल सीजेपी के पास काफी भारी है। और आज जो उनकी तैयारी है संसद कूच की, उसको लेकर अगर हम दिल्ली पुलिस की पक्ष की बात करें तो पुलिस ने कल ही साफ मना कर दिया है कि कोई भी हमें ना तो आवेदन मिला है सीजेपी की तरफ से कि हमें संसद कूच करना है, ना ही पुलिस की तरफ से कोई अनुमति दी गई है। यानी ये साफ है कि अगर सीजेपी के कार्यकर्ता जो समर्थक हैं वो संसद कूच करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें जाहिर तौर पर डिटेन कर लिया जाएगा। और उसके लिए दिल्ली पुलिस ने भी तैयारियां अपनी पूरी कर ली है। फिलहाल अभी जंतर मंतर के पास जो बैरिकेड्स लगाए थे, मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए थे, फ्रिस्किंग चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए थे, उनको पुलिस ने हटा लिया है और वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी तैनाती को बढ़ा दिया गया है। साथ साथ कई डिटेंशन बसेस भी जो है जंतर मंतर के आसपास लगाई गई हैं, और काफी ये संभावना जताई जा रही है कि काफी पुलिस बल भी जो है इसमें प्रयोग किया जा सकता है अगर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बनती है। तो जाहिर तौर पर, क्योंकि काफी वीआईपी मूवमेंट आज पूरे दिन दिल्ली में रहने वाला है, खासतौर पर सेंट्रल दिल्ली में मॉनसून सेशन का पहला दिन है, काफी बड़े बड़े डेलीगेट्स वीआईपी
जो है वो पार्लियामेंट की तरफ आएंगे। और इस दौरान अगर सीजेपी के कार्यकर्ता प्रयास करते हैं कि वो पार्लियामेंट की तरफ जाएं, तो उन्हें जो है पहले ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि पूरे इलाके में, पूरे नई दिल्ली जोन में जो है धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत एक समय पर 5 से ज्यादा लोगों का एक जगह पर खड़ा होना भी अपने आप में जो है एक अपराध माना जाएगा और उनको डिटेन किया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर संख्या जो है वो तकरीबन 2,500 से भी ज्यादा है। उनको कैसे पुलिस को रोकेगी, ये भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती जो है समझ आ रही है। विशाल, कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये संसद मार्च ना हो और इजाज़त भी नहीं दी गई है। मेट्रो की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पीएम आवास के आसपास नो गो जोन घोषित किया गया है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। अब इन हालातों को देखते हुए दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए, नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी जो है चौकस कर दी गई है। वो सभी मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट्स पर भी जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। और जो सरकारी प्रेमिसेस हैं, जो संस्थान है, उनकी बिल्डिंग्स के आगे भी जो है सिक्योरिटी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और जो ऐसे वीआईपी इलाके हैं पूरी नई दिल्ली में, जो लिटिल जोन है खासतौर पर, उनमें काफी सरकारी नेताओं के घरों के बाहर भी सिक्योरिटी जो है बढ़ाई गई है। और पूरा जो जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट तक का जो पैच है, उसको भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है। लेकिन बात अगर केवल जंतर मंतर प्रोटेस्टिंग साइट की करें, तो उस पूरे प्रोटेस्टिंग साइट के घेरे के आसपास जो है अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है, जो कि पिछले 3 दिन पहले ऐसा नहीं था। लेकिन जब से सोनम वांगचुक को जो है पुलिस अस्पताल लेकर गई है जंतर मंतर से उठाकर, उसके बाद से जो ये तैनाती है पुलिस की, वो और ज्यादा बढ़ गई है। और न केवल पुलिस की तैनाती बढ़ी है, बल्कि जो सीजेपी के समर्थक है उनकी संख्या में भी काफी बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। और आज जो उनका संसद मार्च का आह्वान है, इसमें न केवल सीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे कई जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है। देखा यह रहेगा कि क्या इन पार्टियों से भी इन नेता जो है वो इनके मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं या नहीं। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी अनशन खत्म करने की शर्तें बता रही हैं। कौन कौन सी शर्तें रखी हैं? बिल्कुल, देखिए, सोनम वांगचुक की पत्नी ने कल जो है जंतर मंतर पहुंची थी और अपनी कुछ शर्तें उन्होंने सामने रखी। और वही शर्तें जो है आज सोनम वांगचुक ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करके एक पोस्टर में लिखा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अगर उनके जो मांगे हैं, सबसे पहली शर्त तो यही है, अगर उनकी मांगे पूरी हो जाती तो वो अपना अनशन जो है तोड़ देंगे। दूसरी शर्त यह है कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि कॉकरोचों से आकर मिले या फिर सोनम वांगचुक से आकर अस्पताल में मिले, और इस जो पूरा मसले जो उनकी मांगे हैं, इनको लेकर कोई भी एक पॉजिटिव संज्ञान देता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, तो भी वो अपना अनशन तोड़ देंगे। अन्यथा वो ऐसा नहीं करेंगे और अपना अनशन जारी रखेंगे। उन्होंने साथ ये भी आरोप लगाया कि सफदरजंग अस्पताल में गैर कानूनी तरीके से जबरन उनकी नजरबंदी की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।